गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 के मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सीख लिए थे। आज हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। जैसे देखो, हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक, जोड़ का प्रॉपर्टीज। अब कहेगा सर जोड़ का क्या प्रॉपर्टीज होता है क्या? तो मेरा आंसर है कि हाँ होता है। घटाव का भी प्रॉपर्टीज होता है, गुना का होता है, भाग का, सब का होता है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हिंदी में सम्मिश्र संख्या के योग का गुण। सम्मिश्र संख्या के योग का गुण हम लोग खूब पढ़ के आए इसको, लेकिन उस समय जानते नहीं थे कि ये प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एक बात बताओ कि हम लोग 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5, और 3 और 2 को जोड़ेंगे 5। एकदम सही बात है, इसको पढ़ के आए हैं। यही यहाँ पर एगो नियम कहलाता है। इस नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। ये नियम कहलाता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप 2 प्राकृतिक संख्या ले लो। केगो प्राकृतिक संख्या? 2। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1 और ले लेते हैं 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। क्या 3 प्राकृतिक संख्या है ना? यानी कि 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़े तो रिजल्ट भी क्या मिला? प्राकृतिक संख्या। क्या मिला? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या मिला? नेचुरल नंबर। समझ गए? प्राकृतिक संख्या। ये भी एक नियम है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ, समवृत्त नियम। लेकिन हर जगह पे ये नियम सही नहीं होता है। ये नियम आपका हर जगह पे सही नहीं है। आप बोलो मास्टर साहब कैसे नहीं सही है? ये तो सही होना चाहिए ना। तो आप क्या करो कि 2 को विषम संख्या ले लो। पहले विषम संख्या के सेट ले लेते हैं। बोलो विषम संख्या के सेट क्या होगा? 1 3 5 7 9, है या नहीं? ठीक, अब 2 को विषम संख्या ले लो और उसको जोड़ो। 2 को ऑड नंबर ले लो, इसको जोड़ो। 1 जोड़ 3 बराबर कितना? क्या विषम संख्या है? नियम फॉलो नहीं हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं हुआ, यानी कि क्लोजर लॉ हर जगह पे सही होता है, ये कहना गलत है या नहीं? हम जब प्राकृतिक संख्या लिए तो सही हो गया, जब नेचुरल नंबर लिए तो सही हो गया, लेकिन कहाँ पे गलत हो गया? जब हम ऑड नंबर ले लिए, विषम संख्या लिए, तो ये नियम क्या हो गया? गलत हो गया। समझ गए? इसी तरह से अभी जैसे जोड़ के बारे में बता रहे हैं, जोड़ में आप एक बात बताओ कि आप क्या जोड़िएगा ताकि मान में फर्क नहीं पड़े? 0। क्या जोड़ेंगे? 0। 2 3 4 5 8 10 12 कुछ रहे, यदि आप उसमें 0 जोड़ते हैं तो मान में फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या नहीं? मान में फर्क नहीं पड़ता है। इस 0 को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी, यानी कि इसको तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्समक। हिंदी में तत्समक, इंग्लिश में आइडेंटिटी। ठीक, अब एक बात बताओ, आप जो एक बात पूछ रहे हैं कि आपका जोड़ का आइडेंटिटी क्या होता है? 0। अभी तुरंत हम लोग पढ़े ना
कि जोड़ के आइडेंटिटी क्या हो गया, जीरो। आइडेंटिटी का मतलब आप किसी ऑपरेशन के साथ किसी नंबर को लगाते हैं तो उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, आप किसी नंबर पे किसी ऑपरेशन के तहत उसको लगाते हैं तो मान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जोड़ में आप कभी भी जीरो जोड़िएगा तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़ के लिए जीरो हमेशा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। बोलो हाँ या नहीं। अब बेटा बताओ तो गुना के लिए आइडेंटिटी क्या होगा तब, एक, हाँ या नहीं, क्योंकि आप किसी भी संख्या को एक से गुना कीजिएगा मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जोड़ के लिए आइडेंटिटी क्या हुआ, जीरो, और गुना के लिए एक, गुना के लिए एक। ये ऑलमोस्ट हमेशा सही है। ऑलमोस्ट बोलने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों का जो जूनियर लेवल पे जितना नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए सही है। हम ऑलवेज नहीं बोले, हम क्या बोले, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट और ऑलवेज में अंतर है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो गया कि 100 में 90, 99, 98 को सही है, लेकिन एक दो को गलत हो सकता है। समझ गए। ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो गया, 100 में 80, 90, 99 को सही हो सकता है, 100 को सही हो सकता है, लेकिन उसमें गलत रहने की संभावना भी है। ऑलवेज का मतलब हमेशा वो गलत हो ही नहीं सकता है। समझ गए, दोनों में अंतर समझ गए ना। हम बोले ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जोड़ के लिए आपका आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो। ठीक, अब यहां पर दो में क्या जोड़ेंगे ताकि हमको आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी का मतलब जीरो, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, जीरो। यानी कि आप जो है यहां पर -2 जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, -2, तो मान में फर्क जीरो आ जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। ये भी एगो नियम कहलाता है। ये जितना पढ़े ना, 1, 2, 3 जो भी पढ़िए सब का सब क्या कहलाता है, नियम। इसका एक स्पेशल नाम है और इस नाम को अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। हालांकि आईसीएसई बोर्ड में तो क्लास 2 से ही इसको शुरू कर दिया है। आईसीएसई बोर्ड में क्लास 2 से ही इसका नाम जो है ना बच्चा लोग को पता रहता है। हम लोग इसको सीखते हैं, जानते सब कुछ हैं लेकिन अब नाम से सीखते हैं। किससे सीखेंगे बोलो तो, नाम से। तो सबसे पहला आपका आ जाता है क्लोजर लॉ, यानी कि संवरक नियम। क्या आ जाता है, क्लोजर लॉ यानी कि संवरक नियम। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो ये Z1 बराबर X1 प्लस IY1, ये भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 बराबर X2 प्लस IY2, ये भाई साहब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो है कि जो नया बच्चा है कहेगा मास्टर साहब एक बात बताइए कि आप C देकर पेट काटें, इसका मतलब क्या होता है। कब बताए थे, अच्छा यूट्यूब पे देखा था, चलो अच्छी बात है, देखा था। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे कि आप अपने परिवार के सदस्य हैं तो यू बिलोंग्स टू योर फैमिली। आपका फ्रेंड आपके परिवार का सदस्य नहीं है, योर फ्रेंड डज नॉट बिलोंग्स टू योर फैमिली। समझ गए, मतलब बिलोंग्स टू का मतलब उसका सदस्य है। जैसे हम कहेंगे एक बात बताओ कि क्या दो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, आपका आंसर होगा यस है, यानी कि दो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है। कहेंगे कि क्या -2 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, आप कहेंगे नहीं, नहीं है। तो जब रहे जैसे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन -2 रहेगा तो क्या करेंगे, लिखकर इसको काट देंगे। यदि ये बिलोंग्स टू है तो ये क्या कहलाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहलाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। एकदम क्लियर हो गया ना। तो अब देखो आपका Z1 और Z2 C में है। C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। C का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, n, प्राकृतिक संख्या के लिए n लिखते हैं, रियल नंबर के लिए वास्तविक संख्या के लिए क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। क्या लिखते हैं, r। रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए क्या सिंबल लिखते हैं, r लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहला लेटर क्या है, C है, इसके लिए क्या लिखेंगे,
सी, यानी कि सी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। अब देखो आप जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि ये Z1 प्लस Z2 हो गया, इतना बिलोंग्स टू सी, इतना बिलोंग्स टू कितना जी, सी। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं इसको हम लोग, प्रूफ। तो देखो Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो गया, बोलो Z1 कितना है, X1 प्लस IY1, और बोलो Z2 कितना है, X2 प्लस IY2। जोड़ दिए। और याद करो हम लोग जोड़ने के नियम सीखे हैं। जोड़ने का बोलो क्या नियम है, रियल वाले को एक साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ और आई वाले को एक साथ। कहने का मतलब है X1 के साथ क्या जुटेगा, X2, आई कॉमन ले लो, Y1 के साथ क्या जुटेगा, Y2। और बताओ कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का क्या तरीका होता है, बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है आपका इस प्रकार से, x प्लस IY, जहां पर x कैसा नंबर होता है, रियल, y कैसा नंबर होता है, रियल। नहीं बेटा, y को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी बोला, गलत नहीं बोला, ठीक है, जितना जानता उतना बोलेगा ना जी। y को हम लोग इमेजिनरी क्या बोलते हैं, पार्ट, समझ गए। हाँ, काल्पनिक भाग बोलते हैं, लेकिन y भी आपका वास्तविक संख्या ही होता है। y भी क्या होता है, वास्तविक संख्या। i लग जाता है तो काल्पनिक भाग हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, लेकिन संख्या रहता क्या है, वास्तविक ही रहता है, रियल ही रहता है, समझ गए। तो अब एक बात बताओ नू कि x1 प्लस x2 क्या दो को रियल नंबर को जोड़ेंगे, दो को वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं। दो को वास्तविक संख्या को जब भी जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगा। यानी कि ये भी आपका क्या है, रियल नंबर, और ये भी आपका क्या है, तो फॉर्मेट आपको यही मिल गया ना जी। फॉर्मेट आपको मिला कि नहीं मिला। याद करो जब क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, पहला एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे और भी क्वेश्चन था, तो हम लोग रूप लेके चलते थे, याद है ना। हम लोग जो एग्जैक्ट वही नहीं दिखाते थे, हम लोग देखते थे कि बताइए कि 3 से विभाजित है, याद है जी, ऐसा था ना क्वेश्चन, था कि नहीं था। तो हम लोग ऐसे लाते थे 3 गुना 2k + 1, याद करो ऐसा आता था। तो हम लोग कहते थे कि ये 3 से क्या है, विभाजित है, काहे कि 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 3 क्या हो गया, कॉमन, तो 3 से विभाजित है। अंदर कुछ रहे अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कुछ भी रहेगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। ठीक इसी प्रकार से जब ये दोनों रियल है तो आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका, रियल नंबर प्लस आई रियल नंबर। क्या है तरीका बोलो तो लिखने का, रियल नंबर प्लस आई रियल नंबर, वास्तविक संख्या प्लस आई वास्तविक संख्या। ये भी तो वही ना है, वास्तविक संख्या प्लस कितना हो गया, आई वास्तविक संख्या। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, हुआ कि नहीं। एकदम चिल्ला के बोलेगा तब ज्यादा समझ में आएगा, बोलो हाँ या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर Z1 प्लस Z2 ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बोलो तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब हुआ कि दो सम्मिश्र संख्या का योग सम्मिश्र संख्या होता है। दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ क्या होता है जी, सम्मिश्र संख्या। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या होता है, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर। आई का मतलब आयोटा होता है, आयोटा, जिसका आई बराबर √-1 एक प्रॉपर्टीज है, हाँ या नहीं। बताओ तो, हम आप लोगों को बताए थे सबसे पहले इसके बारे में, कौन बताए थे, यूलर साहब बताए थे। क्या बताए थे,
यूलर साहब बताए थे, आई आयोटा नाम दिए थे, जिसको कि हम लोग दूसरी भाषा में इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये वास्तविक में नहीं होता है, लेकिन इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। इसके हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर लॉ का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझ गए? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम क्लियर हो गया ना? क्लोजर लॉ हो गया। अब देखो, अब आपका दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। यदि आप Z1 में Z2 जोड़ लीजिए या Z2 में Z1 जोड़ लो, बात एक ही होता है। समझ गए? बात एक ही होता है। लेकिन इसका हम लोग करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसका पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ गए? देखो, जोड़ में तो मोटा मोटी ये सही हो जाता है, जोड़ में मोटा मोटी ये सही हो जाता है, लेकिन घटाव में सही नहीं है। बोलो कैसे? देखो, 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2। क्या आपको कोई डाउट है? कोई डाउट है जी इसमें? यानी जोड़ में सही है, यानी कि जोड़ में सही है। 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, क्या ये सही है? यानी कि गुना भी सही होता है, गुना भी सही होता है। आगे का पीछे, पीछे का आगे कर लो, गुना भी सही होता है। घटाव के लिए देखो तो 2 घटाओ 3 बराबर 3 घटाओ 2, सही है? यहां फंस गए हम लोग। यानी कि घटाव में ये नियम फॉलो नहीं करता। भाग में देखो तो 2/3 बराबर 3/2, सही है? नहीं। यानी कि भाग में भी ये नियम फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब कोई भी नियम है ना, तो हर ऑपरेशन के साथ एक के रूल को फॉलो नहीं करता है। हर, जैसे कि ये भाई साहब जोड़ के साथ सही हो गया, गुना के साथ सही हो गया, यहां पर जोड़ घटाव ये सब ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेशन। देखो, ऑपरेशन का मतलब मैथ के भाषा में यदि आप ऑपरेशन बोलते हैं तो क्या क्या मीनिंग हो सकता है? आप क्या क्या जानते हैं बोलो तो? कहिएगा सर हम जोड़ जानते हैं, घटाव जानते हैं, गुना जानते हैं, भाग जानते हैं, एलसीएम जानते हैं, एचसीएफ जानते हैं, और कुछ? अरे जोड़े ना हुआ, ऑपरेशन हम बोल रहे हैं, ऑपरेशन। और कुछ ऐसा ऑपरेशन जो छूट रहा हो? वो तो वही तो गुना, गुने भाग ना हुआ जी। बॉड मास तुम्हारा क्या हुआ? गुने भाग ना हुआ। इसमें हमको लगता सारा ऑपरेशन आ गया। जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, सारा आ गया। और जैसे आप हायर क्लास में आइएगा ना, तो कुछ और भी ऑपरेशन होता है। समझ गए? हायर क्लास में कुछ और भी ऑपरेशन होता है। यानी कि यहां पर ये जोड़ गुना के लिए सही है, लेकिन घटाव और भाग के लिए सही नहीं है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट Z1 बराबर X1 प्लस IY1 और Z2 बराबर X2 प्लस IY2। समझ गए? ठीक। और अब हम लोग क्या करते हैं? तो अब हम लोग Z1 प्लस Z2 निकालते हैं। बोलो क्या करते हैं? Z1 प्लस Z2 निकालते हैं। एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, घर पे जाकर जो है नहीं समझना, यहीं पे समझना है। चलो Z1 बोलो तो कितना है? जोर जोर से बोलो। X1 प्लस IY1 और Z2 बोलो तो X2 प्लस IY2। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई परेशानी है? यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो जरा जोड़ के बताओ तो कैसे जोड़ेगा इसको? इसको भाई साहब इस दोनों के एक साथ जोड़ेंगे तो X1 प्लस कितना हो जाएगा? X2, अब प्लस I कॉमन, Y1 प्लस कितना हो जाएगा? Y2। कहने का मतलब है कि Z1 प्लस Z2 आप निकाल लिए। बोलो हम लोग क्या निकाल लिए? Z1 प्लस Z2। जोर से बोलो क्या निकाल लिए? Z1 प्लस Z2। चलो एगो निकाले ना जी, अब दूसरा निकाल लो। अब बोलो तो क्या निकालेंगे? Z2 प्लस Z1। चलो जोर से बोलो Z2 लिखवाओ तो। X2 प्लस
आई वाई टू, अब प्लस बोलो तो x1 प्लस आई वाई वन। चलो अब जोड़ाओ तो ये दोनों जुटेगा, यानी कि x2 प्लस x1 जुटेगा प्लस आई y2 प्लस y1 जुटेगा। समझ गए? इस प्रकार से ये भाई साहब आपका जुटेगा। अब देखो अब क्या है, अच्छा ये भी एक चीज है, किसी भी चीज का प्रूफ जो है, आप किसी को मानते हैं तो दूसरा प्रूफ होता है। समझ गए? कोई चीज आप मानते हैं, एक चीज को बेस मानकर ही दूसरा चीज आप सिद्ध कर सकते हैं। समझ गए? जैसे हम लोग जानते हैं कि जोड़ में वास्तविक संख्या क्या है, तो कम्यूटेटिव है। जैसे x2 प्लस x1 है, आप एक बात बताओ कि क्या इसको हम लोग x1 प्लस x2 नहीं लिख सकते हैं क्या? x2 प्लस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस आई कॉमन, और इसको y1 प्लस क्या लिख सकते हैं? y2। y1 प्लस क्या लिख सकते हैं? y2 लिख सकते हैं। और देखो तो इसी के बराबर हो गया ना, बोलो हाँ या नहीं? यानी कि किसके बराबर हो गया? z1 प्लस z2। कहने का मतलब है z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1 क्या हो गया? बराबर। क्या हो गया? बराबर। यानी कि दो सम्मिश्र संख्या का जोड़, दो सम्मिश्र संख्या का जोड़, यानी कि दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ बोलो तो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। बोलो तो क्या होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ के बाद बोलो क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर नियम। क्या बोलते हैं इसको? साहचर नियम। साहचर नियम इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखो, z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3। यानी कि आप जो है ना z1 z2 z3 के एगो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर 3, या तो आप पहले दोनों को आप ब्रैकेट कर लीजिए, या फिर लास्ट में दोनों को ब्रैकेट कीजिए, आपका दोनों सेम ही होता है। समझ गए? दोनों आपका क्या होता है? सेम। जोड़ के लिए तो सही है, गुना के लिए भी सही है, लेकिन माइनस के लिए सही नहीं हो पाता है। हाँ, माइनस के लिए सही नहीं हो पाता है। जैसे देखो, पहले आपको एग्जांपल से ही समझा देते हैं। जैसे देखो यहां पर रखो तो 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। देखो तो सिंबल में फर्क है क्या? हम लोग 1 2 3 1 2 3 ही लिए हैं, बोलो हाँ या नहीं? अब दो जगह माइनस, दोनों जगह माइनस है, क्या यह सही है? कैसे? देखो तो कैसे नहीं सही है? 2 1 से 2 गया कितना? माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 से 3 गया माइनस 1, माइनस 4 बराबर 2। गलत हो गया ना? माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 2। गलत हो गया। यानी कि जोड़ के लिए तो सही होता है, लेकिन माइनस के लिए क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। माइनस के लिए गलत। तो ये आपका क्या हुआ? देखो, इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ। प्रूफ देखो, लेट z1 बराबर बोलो तो क्या मानेंगे? x1 प्लस आई वाई वन। जोर जोर से बोलो। z2 बराबर कितना जी? x2 प्लस आई वाई टू, और z3 बराबर x3 प्लस वाई आई थ्री। चलो अब ऐसा करो तो आप सबसे पहले क्या निकालो? z1 प्लस z2 और प्लस z3। z1 प्लस z2 और प्लस कितना जी? z3। चलो अब बोलो तो z1 बोलो तो कितना है? x1 प्लस आई वाई वन। फिर बोलो z2 कितना है जी? x2 प्लस आई वाई टू। ठीक, और एगो और छूट गया है z3, बोलो तो x3 प्लस आई वाई थ्री। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि यहां तक दिक्कत परेशानी नहीं है तो यहां पर ये दोनों जोड़ सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं?
तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2, अब प्लस आई और y1 प्लस कितना हो जाएगा, y2। बोलो हाँ या नहीं। और इधर देखो तो क्या हो गया, x3 प्लस क्या बच गया जी, iy3। ठीक है, अब जोड़ दो। अब क्या क्या जुटेगा, ये भाई साहब किसके साथ जुड़ जाएगा, x3 के साथ। किसके साथ, x3 के साथ, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3। चलो बोलो y किसके साथ जुटेगा जी, क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस कितना जी, y3। समझ गए, यानी नियम फॉलो करेगा ना जी। हम यहाँ पर देखो डायरेक्टे तो जोड़ देंगे, वो तो फिर नियम के तहत नहीं ना होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आप गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो है स्टेप बाय स्टेप ना करेंगे। बोलो हाँ या नहीं। यदि डायरेक्टे जोड़ना था तो ये बताओ, हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा सही होता ही है, कह सकते हैं ना ऐसा सही होता है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एगो समकोण त्रिभुज है, एगो कोण 90 डिग्री है, एगो कोण 60 डिग्री, अगला कोण कितना होगा, बोलो 30 डिग्री। तो आप उसको सिद्ध करके दिखाइएगा ना। भले हम जानते हैं 30 डिग्री है, लेकिन कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण पुटेंगे, तीसरा निकाल लेंगे। ठीक, अब चलो, अब आरएचएस निकालो। तो आरएचएस आपका है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। चलो Z1 बोलो तो कितना है, x1 प्लस iy1। चलो Z2 बोलो तो x2 प्लस iy2, और Z3 बोलो तो x3 प्लस iy3। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, x1 प्लस iy1, और यहां पे जोड़ के बताओ तो कैसे जुटेगा। ये कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 अब प्लस y2 प्लस कितना हो जाएगा, y3। इतना में कोई दिक्कत, बोलो कोई परेशानी। एकदम देखो यहीं पे समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर पे जाकर दोबारा समझेंगे, वैसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस दोनों को एक साथ जोड़ दो, जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो बोलो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और फिर बोलो y वाले को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। यदि आप इसका नाम 2 दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं, 1, क्या देखो तो दोनों का आरएचएस सेम हुआ, बोलो हाँ या नहीं। दोनों का आरएचएस सेम है, यानी कि एलएचएस भी क्या होगा जी, सेम। कहने का मतलब है 1 और 2 से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बोलो इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। क्लियर हो गया। आपको नियम मालूम रहना चाहिए कि कौन सा नियम है। इसको फटाफट लिखो, एगो आइडेंटिटी बचा और एगो इनवर्स बचा। अब देखो यदि हम आपको जोड़ बता दे रहे हैं पूरा प्रूफ करके, तो क्या गुना हम ही को प्रूफ करना पड़ेगा, गुना आप कीजिएगा। बोलो हाँ या नहीं। एक हम बताएंगे ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन तुम लोग करेगा। चलो फटाफट लिखो। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि योगात्मक तत्समक क्या होता है। याद करो तो आइडेंटिटी के बारे में क्या बताया था आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में, जीरो, जोड़ का 0 गुना का 1। यानी मीनिंग यह है कि आप किसी ऑपरेशन के तहत आप ऐसी संख्या बता दीजिए जिसको लगाने से मान में फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए, आइडेंटिटी का मतलब ही वही होता है कि मान में फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखो आपका z प्लस 0 बराबर 0 प्लस z बराबर z, यानी कि z में आप 0 जोड़िएगा या 0 में z जोड़िएगा तो मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 0 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और चूंकि आइडेंटिटी आपका जोड़ का है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो प्रूफ करते हैं, प्रूफ।
जेड बराबर मान लो कि एक्स प्लस आई वाई, और जीरो को हम लोग जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जीरो को कैसे लिख सकते हैं? जीरो प्लस आई जीरो से लिख सकते हैं। अब देखो तो जरा जोड़ तो, जेड प्लस जीरो बोलो तो कितना होगा? एक्स प्लस आई वाई। रिपीट करो मेरे साथ, जो रिपीट करेगा ना उसको ज्यादा समझ में आएगा, जो रिपीट करेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा। चलो बोलो, एक्स में जीरो जोड़ेंगे क्या होगा जी? एक्स प्लस जीरो प्लस आई, वाई में जीरो जोड़ दो कितना? वाई प्लस जीरो। और एक बात बताओ कि क्या जीरो जोड़ने से आपको फर्क पड़ेगा? यानी कि जेड प्लस जीरो बराबर इतना मिला, और ये किसके बराबर हो गया? जेड। आप इसको तो जेड न माने हैं, आप इसको क्या माने हैं? जेड माने। क्या माने हैं? जेड। इसी प्रकार से आपने इस दोनों को दिखा दिया, अब आप इसको दिखाओ। बोलो तो जीरो प्लस जेड, जोर से बोलो, जीरो का मतलब कितना? जीरो प्लस आई जीरो, और जेड का मतलब जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला कर, एक्स प्लस कितना? आई वाई। बोलो कितना? एक्स प्लस आई वाई। अब जरा देखो तो इस दोनों को जोड़ दो तो, जीरो प्लस एक्स, जोर जोर से बोलो, आई कॉमन, जीरो प्लस कितना? वाई। बोलो जीरो प्लस कितना हो गया? वाई हो गया। और अब आओ आगे बढ़ते हैं। चलो अब बताओ तो क्या हो जाएगा जी? x में आप जीरो जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जीरो प्लस जेड, ये भाई साहब किसके बराबर है? बोलो, जेड के बराबर है। किसके बराबर है? जेड के बराबर है। कहने का मतलब है जेड प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस जेड बराबर कितना हो गया? जेड। इसीलिए देयरफॉर जीरो बराबर जीरो प्लस आई जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? योगात्मक तत्समक। क्लियर है? चलो इसको भी नोट करो। और लास्ट का पेन नहीं है तो बोलो, कोई दो इसको पेन, है किसी के पास? दो ठो नहीं है तो बोलो हम देंगे, ले लो। चलो फटाफट लिखो। एगो आखिरी बचा हुआ है, इनवर्स लॉ। हम लोग इनवर्स लॉ पढ़ते हैं, क्या होता है? हाँ, वो मानने का तरीका होता है। तुम्हारा पहला दूसरा क्लास छूटा हुआ है, वीडियो देख लेना ना, तो यूट्यूब पे डाले ही हैं, उसको देख लेना। लेक्चर 1 यूट्यूब मेरे ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें तुम भेजते रहते हैं, उसको देख लेना। लेक्चर 1 देखेगा, लेक्चर 2 देखेगा, बस क्लियर। लेक्चर 3 तो अभी चलिए रहा होगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स, या इसको, हाँ इसको जो है आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे भाषा में, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ रहता है। इसको क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, या प्रतिलोम को जगह पे प्रतीप भी लिखा हुआ रहता है। प्रतीप क्या लिखा हुआ रहता है? प्रतीप भी लिखा हुआ रहता है। समझ गए? तो अलग अलग नाम है, ठीक, मीनिंग सबके एक ही है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये होता है कि देखो, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है, आपको आइडेंटिटी लाना है। आपको क्या लाना है? आइडेंटिटी। जैसे देखो, आप बताओ कि जेड में हम क्या जोड़ेंगे? जेड में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको आइडेंटिटी मिलेगा? अब लो मास्टर साहब, पहले आप एक बात तो बताइए कि आइडेंटिटी होता है क्या है? तो जोड़ के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। तो जोड़ के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। तो अब बताओ कि जेड में हम क्या जोड़ेंगे हमको जीरो मिलेगा? माइनस जेड। बोलो क्या मिलेगा? माइनस जेड। क्या मिलेगा? माइनस जेड। यानी कि जेड का एडिटिव इनवर्स क्या मिल गया?
माइनस जेड। बोलो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या मिल गया? माइनस जेड मिल गया। आओ इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, जेड बराबर मान लो एक्स प्लस कितना आई वाई, ठीक। तो बोलो तो माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स और माइनस कितना आई वाई हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो जेड प्लस माइनस जेड का मतलब क्या हो गया? जेड लिखो तो एक्स प्लस आई वाई और प्लस माइनस जेड लिखो तो माइनस एक्स माइनस बोलो कितना जी? माइनस आई वाई। अब इस दोनों को एक साथ कर दो तो x माइनस एक्स आई कॉमन y माइनस वाई। बोलो हाँ या नहीं? x माइनस एक्स बोलो कितना हो गया? 0 प्लस कितना जी? आई 0, यानी कि z प्लस माइनस जेड बराबर 0 प्लस आई 0, यानी कि कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। बोलो हाँ या नहीं? इसीलिए अतः z बराबर x प्लस आई वाई का योगात्मक प्रतिलोम माइनस जेड बराबर माइनस एक्स माइनस वाई होगा। लिखेंगे सो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई विल बी माइनस जेड बराबर माइनस एक्स माइनस आई वाई। क्लियर हो गया? देखो थ्योरी पढ़ेंगे तब भी सवाल बनेगा, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, समझ गए? बोलो तो लिखेगा नहीं? अरे यहाँ पे लिखेगा ना, लिखेगा नहीं तब लिखना ही पड़ेगा। तो मीनिंग समझ रहा है? जैसे 10वां क्लास में एक बात बताओ कि आप पढ़ने जा रहे थे क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति, यदि मास्टर साहब आपको नहीं बताते थे कि कौ घर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस घर में x प्लस किस घर में x माइनस, बोलो हाँ या नहीं? और यदि दूरी सूत्र नहीं बताते, क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं बताते, हीरोइन का फॉर्मूला नहीं बताते, विभाजन का फॉर्मूला नहीं बताते तो सवाल बनता? तो पहले सवाल के पहले थ्योरी, पहले थ्योरी तब सवाल। थ्योरी बना लो, सवाल अपने आप बन जाता है। वही हम थ्योरी बता रहे हैं, ठीक। चलो इसको नोट करो। और सेम जितना यहां पर है ना, वही आपका गुना में भी होता है, लेकिन गुना में एक आध तो बढ़ भी सकता है।